असद आप घर आ जाएं, मेरी चाचू से बात हो गई है। चाचू वही करेंगे जैसा आप बोलेंगे। नहीं सिला, अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ हुआ ना मेरे साथ वो मैं ही जानता हूँ। बहुत बेइज्जती की है मेरी। जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे अब्बू, मैं घर नहीं आऊंगा। असद चाचू हमारे बड़े हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और चाचू की कोई नाराजगी नहीं है, इसीलिए मैं उनके नंबर से फोन कर रही हूँ। उन्होंने कहा है, इसीलिए कॉल किया मैंने। नहीं सिला, जाके बोल दो अब्बू को कि अगर वो चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं तो उन्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। असद क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? मुझे दो इधर, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। देखा इस नालायक को, बाप को कह रहा है कि माफी मांगे। इतनी बदीद हो गई है आज की औलाद। असद, हाँ कैसी बातें कर रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? एक बाप को कह रहे हो माफी मांगने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ? क्या हुआ है? क्यों चीख रहे हैं आप? ये तुम्हारा नाफरमान नाहंजार बेटा बाप को कह रहा है कि मैं उससे माफी मांगू। ये सब तुम्हारी वजह से सरकश हुआ है। अरे घर आने दो, मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी मैं। बच्चा है, जज्बात में कह दिया होगा उसने। एक दफा घर आने दो, इस शहंशाही जज्बात के सारे जज्बात ठंडे कर दूंगा मैं। समझ क्या रखा है इसने मुझे? और खबरदार कोई अब बात करे उससे। चाचू, मम्मी, कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सिला की वजह से हो रहा है। यही आग लगा रही है हमारे घर में, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हें मसला क्या है? नाइला। नाइला, हाय मेरा बच्चा, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। चाची फिक्र रहने दो। तुम्हारा भी ना बहुत जल्द बंदोबस्त करूंगी मैं। अभी आया हूँ ऑफिस से, और जब से आया हूँ वो मामा बिल्कुल चुप है। जो सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल चुप है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तुम प्लीज फिक्र करना छोड़ दो। मैं कुछ कर रही ना, तुम्हारे मसले का हल ढूंढ रही हूँ, बस तुम इनकार ना करना। अरे आपा, जो भी औरत आएगी ना, बच्चों ने बहुत टफ टाइम देना है उसे, और मैं उसकी जिंदगी क्यों खराब करूं? मैं इनके एटीट्यूड जानता हूं ना। मेरे ख्याल में कि दूसरी शादी घर को बर्बाद कर देगी। कुछ नहीं होगा, तुम देखना, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारे घर के सारे मसले हल कर देगी और तुम्हारा दुख दर्द भी दूर कर देगी। फिक्रमंद तो मैं बहुत हूं आपा, वो मामा की तरफ से। शाहनवाज, तुम ना उस नौकरानी पे नजर रखो। मुझे सारा ने सारी सूरत हाल बताई है। अरे नहीं आपा, आप गलत सोच रही हैं नजमा के बारे में। वो तो बहुत अच्छी औरत है और कितना प्यार करती है उमामा से, और उमामा भी उसे इतना चाहती है। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। उमामा बेटा, उमामा, क्या हुआ है बेटा? आप आइसक्रीम खाओगी? योर फेवरेट आइसक्रीम। भाभी का फोन आया या नहीं? आया था, मैंने भी साफ साफ कह दिया कि जब तक मुझसे अब्बा जी माफी नहीं मांगेंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। अबे यार, अब अब्बू से माफी मंगवाएगा क्या? तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? सलीट करके मुझे घर से निकाला, माफी मांगनी पड़ेगी। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है कि मुझे 1 रुपया देने को तैयार नहीं है वो। बिल्कुल, ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए थी।
वैसे मेरे ज़हन में एक बात है, सुना है कि गोरों के देश में जाकर लोग शादियां कर लेते हैं। कहीं तेरा भी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है? देख भाई, भाभी तुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देख भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाहर जाकर लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाती है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें? कॉल आ रही है तेरी भाभी की। हाँ सिला, बोलो। क्या? ठीक है सिला, मैं अभी खाना आ रहा हूं। तुम अपनी बात से मुकरना मत। हाँ, अरे अब्बू से माफी भी मांग लूंगा, ठीक है? ओके ओके, बाय। क्या हुआ? पैसे का अरेंजमेंट हो गया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। चल चाय पीते। आज बिल मैं पे करूंगा। ओके। हाँ बोलो। सुनाओ, क्या कर रही हो? अपने नसीबों को रो रही मैं। इसमें कोई नई बात नहीं, कोई नई बात बताओ। तुम्हें मजाक सोच रहा है यार? असल घर छोड़कर चला गया है। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। पता नहीं क्या उसके सर पे भूत सवार हो गया कि उसे बाहर जाना है, बाहर जाकर पैसा कमाना है, कुछ बनना है। चाचू से पैसे मांग रहा था, चाचू ने मना कर दिया, दोनों का झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। अस्मा, हैरत है, उसने तुमसे पैसे नहीं मांगे? मांगे थे। कितने पैसे? 25 लाख। 25 लाख? देखो, मैं दोस्त होने के नाते मशवरा दे रही हूँ। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। असद तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से मोहब्बत करता है, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। एक बार फिर कहूंगी, असद के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने से पहले सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। अस्मा, क्या फजूल बातें कर रही हो यार? मेरे पास नहीं वक्त इन बातों का। मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं असद वापस आया है कि नहीं। बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ऐसा कुछ नहीं है। नाइला, देखो तो मेरे बच्चे का कितना सा मुंह निकल आया है। तुम्हें ना अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। कैसे छोड़कर चले गए थे मुझे। सुनो, अब दोबारा ऐसे मत करना। जाके फोन करो हामिद को और कहो कि 2 देगों का ऑर्डर दे सदके के लिए। मैं अपने बच्चे का सदका उतारूंगी। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ ना, जल्दी से जाके फोन करो। अच्छा, अम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी इस बीवी ने एक आंसू भी बहाया हो तुम्हारे लिए। सारा टाइम अपनी उस सहेली के साथ हमारी चुगलखोरियों में लगी रही। अच्छा छोड़ो, नाइला जाके खाना लगाओ। पता नहीं कब से मेरे बच्चे ने घर का खाना नहीं खाया होगा। होटलों के गले सड़े खाने खा के क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। अच्छा वो थैंक यू शीला। और हाँ, नाइला और अम्मी ने जो कुछ कहा, उनकी बातों का बुरा मत मानना।
मैंने अब्बा से भी जाकर माफी मांग ली है। अच्छा किया। जो तुमने कहा वो मैंने किया, और तुमने भी जो कहा तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं हम दोनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जानते हो ना चाची को पहले ही शक करती हैं। उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हें उकसाया है, मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर भेजी हूं ताकि मैं भी जा सकूं। तुम चाहते हो उनका शक यकीन में बदल जाए। सिला, तुम उनकी परवाह मत करो, तुम ही मेरी कुल कायनात है। तुमसे अहम मेरे लिए कोई नहीं है। सद अगर ऐसा ही है मत जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके तो मुझे पैसे दे दो, और अगर तुम नहीं दोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी कदर की हमने, तूने एतबार को तोड़ा। कहानी जिस पे थी लिखी वो कागज अब मिला को